दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी ने जो सेशन हमने दिया था पिछले वीडियो में, मैंने जिक्र किया था उंगली मार डाकू की। दोस्त, उंगली मार डाकू एक ऐसा डाकू होता है जिसकी उंगली मार का एक लक्ष्य होता है, हम 1000 लोगों की जान ले करके उनकी जान ले करके उनकी उंगली काट के हम माला पहनेंगे। वो क्या काम करता था, उस रास्ते से कोई भी गुजरता था उस इंसान को गला काट देता था, मार डालता था और उसकी उंगली काट के वह पहन लेता था। यही क्रिया चलती रहती थी। उसकी माँ उसे मिलने जाया करती थी उंगली मार डाकू से। लेकिन जब 999 लोगों की वो जान ले लिया, 1000 लक्ष्य जो उसको पूरा करना था उसमें एक ही इंसान घट रहा था। उसकी जो माँ थी उंगली मार डाकू की उंगली मार से मिलने जाया करती थी, वो भी मिलने जाना बंद कर दी। कहीं ऐसा ना हो उस टारगेट को पूरा करने के चक्कर में उंगली मार हमारी ही जान ले ले। उसकी माँ भी उससे मिलना बंद कर दी। तो वो जंगल में छिप के बैठा रहता है। कई महीने गुजर जाते हैं, फिर धीरे धीरे साल हो जाता है। उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। सबको पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में मालूम पड़ जाता है सिर्फ एक ही इंसान घट रहा है उंगली मार का सपना पूरा करने में। वो बलि कौन चढ़ेगा? ईश्वर की महिमा। तो उंगली मार इंतजार करता रहता है, अब कोई आ जाए, अब कोई आ जाए, लेकिन बट कोई जाता नहीं है वहाँ पे। उसके बाद एक बार महात्मा गौतम बुद्ध जाते हैं वहाँ पे उस गांव में भिक्षा दीक्षा लेने के लिए, अपने शिष्यों से मिलने के लिए, ज्ञान देने के लिए और अपना शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए। तो वहाँ पे उनको पता नहीं होता है, और जिस रास्ते पर उंगली मार बैठता है, जिस जंगल वाले रास्ते पे, उसी रास्ते से वो जाना शुरू करते हैं। उनका शिष्य कहता है और गांव वाले मोहल्ले भी कहते हैं, अरे महात्मा जी उस रास्ते से मत जाइए, गौतम बुद्ध जी, महात्मा जी उस जो रास्ते से मत जाइए, उंगली मार डाकू है, वो मार डालेगा। उंगली काट के उसका एक ही लक्ष्य बचा हुआ है, 1000 होने में आपको मार डालेगा, गला काट देगा, उंगली काट के माला बना के पहन लेगा। तो गौतम बुद्ध कहती हैं, अब तक मैं नहीं जाता, अगर मुझे मालूम नहीं होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन हमारे कानों में ये आवाज़ पहुंच गई है और मुझे मालूम पड़ गया है तो मैं ज़रूर जाऊंगा। मानते नहीं हैं, गांव वाले बहुत कहते हैं लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। वो अकेले चल पड़ते हैं उस जो जंगल में और चले जाते हैं। उंगली मार डाकू जब पैर की आहट देखिए, जो संत महात्मा जो है खड़ाऊं पहनते हैं, खटपट खटपट की आवाज़ जाती है तो उसको मालूम पड़ जाता है कोई इंसान तो आ रहा है। वो उसकी फरसी होती है उस पर धार वगैरह लगाना शुरू करता है, रेडी हो जाता है, आज लक्ष्य पूरा हो जाएगा। कौन ऐसा पागल बंदा है जो आज नादानी कर रहा है? इस रास्ते से 1 साल में कोई गुजरा नहीं, कौन ऐसा आना चाह रहा है? फिर वो जब रेडी रहता है, देखता है गौतम बुद्ध पहुंचते हैं, कहते हैं उंगली मार डाकू तुम ही हो? तो कहता है हाँ मैं ही हूं, लेकिन क्या तुम्हें मेरे नाम की डर नहीं लगी? इस रास्ते से 1 साल में कोई गुजरा नहीं एक बंदा, सबको मालूम 1000 होने में सिर्फ एक आदमी कम पड़ रहा है। तुमने क्यों आए यहाँ पर जान देने के लिए? क्या ऐसी मजबूरी तुम्हारी आ पड़ी? तो गौतम बुद्ध कहते हैं, उंगली मल, ये जो है सवाल जवाब का टाइम नहीं है, तुम अपना काम करो। जो तुम काम करने के लिए इतना दिन से वेट कर रहे हो, तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ, सपनों को पूरा करने के लिए। तुम्हारा सपना आज पूरा हो जाएगा। तो बड़ा सोच में पड़ जाता है उंगली मल कि कैसा इंसान है, इसको मौत को डर नहीं है। तो कुछ सोचने लगता है इंसान। देखो, इंसान 2 ही लोगों से डरते हैं, एक उस इंसान जिसको अपनी मौत का डर नहीं होता, और वो एक वो इंसान जो निगाहों में निगाह मिला कर बात करता है। 2 ही लोगों से इंसान डरते हैं। तो होता क्या है, जब उंगली मल पूछता है मेरे नाम से लोग डरते हैं, मेरा आप काम भी जानते हैं कि मैं एक डाकू हूँ, राक्षस हूँ, लोगों को मार डालता हूँ, आप संत महात्मा लगते हैं, भोले भाई लगते हैं, आप यहाँ पे क्यों आए? चले जाओ। तो गौतम बुद्ध कहते हैं अब मैं यहाँ पे आया हूँ, वापस तो नहीं जा सकता, तुम्हारा सपना पूरा करने आया हूँ। तुम अपनी जो है काम करो, अपनी फर्जी उठाओ और काम करो। तो उंगली मर धार लगाना शुरू करता है, क्योंकि काफ़ी दिन से रखी होती है फर्जी उसकी, जिससे वो गला उतारता है, हथियार धार लगाता रहता है, उनसे बातचीत करता रहता है। उसके मन में ये सवाल उठता रहता है कि इंसान आया क्यों महात्मा होके? तो वो कहते हैं गौतम बुद्ध अंत में, क्या आप तो मेरा एक काम कर सकते हो? मैं जब तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो मेरे लिए एक काम कर सकते हो? तो कहता है बताइए, बिल्कुल करेंगे। बोलते हैं जो पेड़ दिख रहा है इसका एक टहनी काट दो। कहता है बस इतना छोटा सा काम? जाता है वो टहनी काट देता है।
तो गौतम बुद्ध को लगता है बात तो मान रहा है मेरी। गौतम बुद्ध जो अंदाजना चाह रहे थे वो अंदाज लिए, वो देख रहे हैं उंगली मार उनकी बात मान रहा है, जो उन्होंने कहा वो तुरंत पेड़ की डाल काट दिया। तो कहता है लीजिए महात्मा जी, हमने पेड़ की डाल काट दी। तो गौतम बुद्ध कहते हैं अब इसको फिर जोड़ दो। तो वो कहता है पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो चीज़ कट गया, डाल कट गई, वो दोबारा जुड़ सकती है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं उंगली मर, जो तुम काम कर रहे हो ये कोई भी कर सकता है, किसी की ज़िंदगी कोई भी ले सकता है, किसी की जान कोई भी ले सकता है, बहुत आसान काम है, ये हर कोई कर सकता है। और जो काम तुम कर रहे हो अपनी घर जाके पूछो, गांव समाज माँ बाप से पूछो, क्या तुम्हारे इस पापों का जिम्मेवार वो होंगे, इसका वो पाप का जो है भागीदार होंगे, साझा करेंगे? तो उंगली मार बोलता है नहीं। बोलता है फिर जो काम तुम कर रहे हो कोई भी कर सकता है, किसी की जान लेना कोई भी जान ले सकता है, लेकिन किसी को जीवन देने वाला महान होता है, जोड़ने वाला महान होता है, तोड़ने वाला महान नहीं होता, काटने वाला महान नहीं होता है, उसको जोड़ने वाला महान होता है। जोड़ के दिखाओ, आज तुम जो कहोगे हम वो हार जाएंगे। तो उंगली में बहुत सोच में पड़ जाता है। तो गौतम बुद्ध उसको बहुत समझाते हैं, तब उंगली मार को समझ में आता है वास्तव में जो हम काम कर रहे हैं ये काम सही नहीं है। तो भगवान महात्मा गौतम बुद्ध के एक विचार ने उंगली मार की पूरी जीवन बदल के रख दिया। वो उसी दिन से माला निकाल के फेंक देता है, गौतम बुद्ध के चरणों में झुक करके अदब से सम्मान करके उनकी शिष्यता ग्रहण कर लेता है। एक राक्षस प्रवृत्ति से वो साधु संत की दुनिया में आ जाता है, संत बन जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि जो है आप सब लोग जानते हैं, उसको वह रिपीट करना शुरू करता है। तो अर्थात देखिए इस स्टोरी बताने का, ये स्टोरी आप बहुत बार सुन चुके हैं और बहुत बार सुने भी होंगे, लेकिन इस स्टोरी बताने का एक ही मकसद है, जब एक राक्षस प्रवृत्ति का इंसान, डाकू इंसान जिसके अंदर दिल में दया हया हो चुका था, वो इंसान संत महात्मा बन सकता है। तो एक हारा हुआ इंसान जिंदगी में जीत सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। जो इंसान हार मान के बैठ चुका है, चाहे वो हमारी बातें MLM कंपनीज के लोग सुन रहे हों, चाहे वो स्टूडेंट सुन रहे हों, किसी भी तरह का इंसान सुन रहा है जिसको जो हौसला हार चुका है, एक हारा हुआ इंसान भी जीत सकता है, विजेता बन सकता है, अपना इतिहास बना सकता है, अपना इतिहास वो लिख सकता है। इसीलिए हम आपको कई वीडियो में हम कह भी चुके हैं, बार बार हमारा मिशन भी यही है, बिलीव यू आर बॉर्न टू सक्सीड। हर एक इंसान को हमें उसको विश्वास दिलाना है वो कामयाब होने के लिए पैदा हुआ है। तो वही उंगली मार डाकू जाता है गांव में भिक्षा मांगने के लिए, जिस गांव को वो मारा करता था। लोग उसको पत्थर से उसके ऊपर वार करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वह कोई चोट नहीं पहुंचाता। उंगली मार शांति से वो सारी चोट सहता रहता है, घायल हो जाता है, उसको उठने की हिम्मत नहीं रह जाती है। गौतम बुद्ध पहुंचते हैं, पूछते तुम्हें पीड़ा नहीं हो रही है? वो बोलता है प्रभु मन तो आपके पास है, चोट तो सिर्फ शरीर को लगी हुई है, अब मुझे कोई पीड़ा नहीं होती है। आपको इसी तरह से आपको भी जिंदगी में सजग होना पड़ेगा। आप जानते हैं इसके पाल के जितने सेशंस होते हैं सब कैरियर के ऊपर होते हैं, कैरियर ट्रेनिंग के ऊपर होते हैं। और हमारा चैनल ये है, मोटिवेशनल चैनल है, कैरियर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है आप सभी लोगों के लिए। बीच बीच में कभी कभार मजाक वाला शो आ जाता है, नया आगाज, नया अंदाज भी दमदार शो आता है। तो आप सभी को, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को सीख मिली होगी। आप सभी लोग मुझको दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर किसी अगले नए सेशन पे और दमदार सेशन पे। आप सभी लोग इसके पाल को दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।